अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले डीएमसीएच के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार झा के, जिनका बिहार के सर्वश्रेष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गेल। आई खबर से मिथिला में हर्षक लहर अछि। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार झा के दिल्ली में 25 नवंबर के एशिया टुडे रिसर्च एंड मीडिया के तरफ से कार्डियोलॉजिस्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देबाक लेल एशियन हेल्थ केयर समिट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गेल। ये अवार्ड उनका नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिल गेल। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा कुछ दिन पूर्व ही रिम्स से डीएमसीएच में योगदान दिलैत अछि। सर्वश्रेष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट के अवार्ड मिले पर डॉक्टर प्रवीण कुमार झा एशिया टुडे के धन्यवाद दिलन और अपन ये अवार्ड अपन शिक्षक एवं मरीज के समर्पित कयलनि। ओ हर्ष व्यक्त करैत कहलनि जे चिकित्सा के क्षेत्र में मिलल ई अवार्ड जिम्मेदारी बढ़ै के एहसास कराबैत अछि। ओ कहलनि जे मरीजक बेहतर चिकित्सा सेवा करे के उपलक्ष्य में मिलल ई अवार्ड गौरवपूर्ण अछि। संगे ओ कहलनि जे एहि के लेल हम संस्था के सब पदाधिकारी के प्रति आभार प्रकट करैत छी एवं विश्वास दिलाबैत छी जे मरीज के बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा मुहैया कराबे में सदैव तत्पर रहब। ओ कहलनि जे आम लोग में ई धारणा बनि गेलै जे ईश्वर के साथ चिकित्सक ही एकटा एहन होइत छथि जे मरीज के इलाज को हुनक जान बचाबे में अपन महती भूमिका के निर्वहन करैत छथि। एहि लेल हम चिकित्सक भी हुनक एहि भाव के आदर करैत मरीज के समुचित इलाज करी, ई हमर प्रथम कर्तव्य अछि। दिल्ली में भेल कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त मुक्तेश्वर चंदेर, नागालैंड सरकार के विशेष मुख्य सचिव सह आवास आयुक्त ज्योति कैलाश, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर, सांसद सुनीता दुग्गल, पद्मश्री जितेंद्र नारायण, जया प्रदा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद छला। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा डीएमसीएच में सहायक प्राध्यापक कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में कार्यरत छथि। ये मेरे लिए बहुत खुशी का बात है, प्लस ये पूरा मिथिला के लोगों के लिए खुशी का बात है। हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हमारे लोग, हमारे मरीज खुश रहें और उनको हमारी सेवा मिलती रहे। ये सबसे खुशी की बात हमारे लिए ही। अगर कोई मरीज हमसे ठीक होकर जाता है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन जो ये अवार्ड मिला, ये इंडिया लेवल पर मिला और ये अवार्ड मेरा नहीं बल्कि सारे मिथिला वासियों का है, क्योंकि मैं मिथिला का ही हूँ, तो मैं ये अवार्ड तो उन्हीं को समर्पित करूँगा। डॉक्टर साहब, उस जहाँ पर आपको सम्मानित किया गया उसमें कितने डॉक्टर साहब थे, और जबकि इस इंडिया लेवल पर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया, उस पल आपको कैसा लग रहा था? उसमें डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, फिर भी 25 से 30 डॉक्टर्स थे और कुछ हॉस्पिटल्स को भी सम्मानित किया गया और कुछ कोरोना के वॉरियर्स जो उसमें जो पुलिस ऑफिसर थे या कुछ लेडीज़ थी और चंदेर सिंह जी हैं जिन्होंने कोरोना टाइम में बहुत से लाशों का संस्कार किया, उन लोगों को भी सम्मानित किया गया। अवार्ड जब मिला तो खुशी तो बहुत ज़्यादा लगा और अच्छा लगता है जब आप काम कीजिए और आपको उसके लिए सराहना मिले, अवार्ड मिले, या कोई भी मरीज या दोस्त बंधु उसकी तारीफ़ करे तो हमेशा अच्छा ही लगता है। क्या इस तरह से कि क्या प्रेरणा मिली, आगे आप किस तरह से काम करेंगे जो और ऊंचे लेवल पर में आप जाएंगे और आपकी सेवा और भावना लोगों के पास रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जो भी होता है, ये अवार्ड हो और ये फंक्शन हो, ये सब ना एक और जिम्मेदारी हमारा बढ़ा देता है। अब हम जितने 100% एफिशिएंसी पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे 100 से ज़्यादा पे काम करें, क्योंकि लोग के एक मापदंड में हमको खड़ा भी होना है। और दूसरा क्या है कि हम चाहेंगे कि अपने मिथिला में ऐसा और अवार्ड जितना ला सके, मेरे लिए बहुत खुशी का बात है, क्योंकि ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये तो समस्त मिथिला वासियों का अवार्ड है या फिर समस्त बिहार का अवार्ड है, क्योंकि मुझे बिहार का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है, तो ये पूरे बिहार का अवार्ड है। हम तो चाहेंगे कि ऐसे ऐसे अवार्ड और हम लाएँ और हमारे भाई बंधु जो जिस क्षेत्र में है बिहार का नाम रोशन करें। आप अपने जो आपके जूनियर डॉक्टर साहब होंगे हार्ट के, उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह का अवार्ड जीते? जो मेरे जूनियर बंधु हैं उनको तो हम यही बोलेंगे कि आप रिसर्च पब्लिकेशन, मेरा पब्लिकेशन इंटरनेशनल पब्लिकेशन या रिसर्च पेपर जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। 25 से ऊपर मेरा इंटरनेशनल है और 10 से ऊपर मेरा नेशनल पब्लिकेशन है। और इससे पहले भी हमको बहुत सारा
मतलब जो लोगों का क्राइटेरिया था इन लोगों का, मुझे बहुत तरह का अवार्ड मिल चुका है। तो मैं उनको बोलूँगा कि एक तो सबसे पहले है कि आप मरीजों की सेवा मन से करें, दूसरा है पब्लिकेशन करें, तीसरा है कि आप जो भी हम लोग का CME होता है, पेपर प्रेजेंटेशंस होता है या पोस्टर प्रेजेंटेशंस होता है, उसमें जाएँ, भाग लें और उसमें अवार्ड जीतने का कोशिश करें। क्या अभी ठंडा का मौसम है, हार्ट पेशेंट के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, ठंडे के मौसम में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण क्या है कि हमारे शरीर में कैटाकोलामिन्स होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि कैटाकोलामिन्स निकालता है। कैटाकोलामिन्स का काम ही है कि हमारे नसों को, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, पतला करना। उसके कारण क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ता है, चेस्ट पेन हो सकता है। तो मैं सभी अपने लोगों से बोलना चाहूँगा कि इस ठंडे के मौसम में जो कार्डियक मरीज है वो तो काफ़ी संभल कर रहें, और जो कि कार्डियक मरीज नहीं है वो भी संभल कर रहें। मेरा एक छोटा सा वो लाइन है जो हम सबको बोलते हैं कि जब तक सूरज देवता ना निकले आप घर से ना निकले। ये उन लोगों के लिए जो उनको कार्डियक मरीज है। अगर आपको जॉगिंग करना है, कोई एक्सरसाइज करना है, घर के अंदर करें, या जब धूप निकल जाए और सुबह का जो ठंड हवा जो रहता है वो थोड़ा शांत हो जाए, तब आप ये सब करें, क्योंकि इसमें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने का बहुत चांस रहता है जाने के समय। महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह के 114वीं जयंती कल्याणी निवास में मनाओल गेल। 28 नवंबर के महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह के जयंती कल्याणी फाउंडेशन के तत्वावधान में कल्याणी निवास में मनाओल गेल। महाराजा के 114वीं जयंती छल जे उत्साहपूर्वक मनाओल गेल। कार्यक्रम के शुरुआत भगवती वंदना से भेल। तत्पश्चात आगत अतिथि न्यास के सदस्य एवं उपस्थित गणमान्य लोग द्वारा महाराजा धीराज के तैलचित्र पर माल्यार्पण को श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। स्वागत भाषण फाउंडेशन के कार्यकारी अधिकारी श्रुतिकर झा केलनि। सभा के अध्यक्षता डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, पटना केलनि। एहि वर्ष कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के तहत 1810 में प्रख्यात अंग्रेज शासक एवं भाषा विज्ञानी फ्रांसिस बुकानन द्वारा तैयार कयल गेल तुलनात्मक शब्दकोश जे पिछला 200 वर्ष से पांडुलिपि के रूप में ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में उपेक्षित पड़ल छल के प्रकाशित कयल गेल। एहि पुस्तक के संपादन प्रख्यात भाषा विज्ञानी प्रोफेसर रामावतार यादव, काठमांडू, नेपाल द्वारा कयल गेल, जेकर शीर्षक अछि हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मिथिला, लेक्सिकोग्राफी एंड फ्रांसिस बुकानन्स कंपैरेटिव वोकैबुलरीज, फेसिमल एडिशन ऑफ द ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन मैन्युस्क्रिप्ट। दरअसल मैथिली कोश विज्ञान और फ्रांसिस बुकानन के तुलनात्मक शब्दावली के इतिहास लेखन ब्रिटिश पुस्तकालय लंदन के पांडुलिपि के प्रकृति के संस्करण अछि। ई पुस्तक मैथिली कोश विज्ञान एवं भाषा विज्ञान के लिए मील के पत्थर साबित है। ई बिहार हेरिटेज सीरीज के तहत कल्याणी फाउंडेशन के 23वां प्रकाशन अछि। एहि अवसर पर देश के वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक चिंतक श्री शंकरसन ठाकुर महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह व्याख्यान मिथिलाज इनएविलिएबल बट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद बंगाल विषय पर दिलनि। अपन उद्बोधन में शंकरसन ठाकुर कहलनि जे मिथिला और बंगाल के संबंध वस्तु और दर्पण के तरह अछि। ई दुनू संस्कृति एक दोसर में अपना आप के देख सकैत अछि। भोजन में माछ भात, तिलकोर या चरचरी हुए या दुर्गा पूजा एहन वार्षिक उत्सव, दुनू ही काली के पूजक छथि। सुजनी के सुजनी और फूफी के पीसी दुनू कहै छथि। और तो और दुनू मसनद पर सुनाई पसंद करै छथि। ई एकरूपता एतेक अधिक अछि जेकरा हमसब नकारि नहि सकै छी। मैथिली के भ्रम होइत अछि जे हुनका अपन अपन इतिहास ही धोखा देलक अछि। परंपरा, धर्म, दर्शन, साहित्य, खान पान, पारिवारिक संबंध, हर विरासत जे संस्कृति के निर्माण करैत अछि के बंगाल से गहरा लगाव और निकटता अछि। एकरा बरबस ही बंगाल के देन या प्रभाव मान लेल जाइत अछि। एतय तक कि दुर्गा पूजा और काली पूजा खान पान वेशभूषा के बंगाली संस्कृति के विस्तार मानल जाइत अछि। एहि भ्रमक मूल कारण काफी हद तक मैथिल के हीन भावना अछि। ई जटिलता काफी हद तक मिथिला और बंगाल के इतिहास के देन अछि जेकरा वर्तमान में पुख्ता कयल गेल हन। ई तय जे मिथिला मिथिला अछि, न कि दर्पण में दिखे वाला बंगाल, किंतु सांस्कृतिक साम्यता के चलते विश्व एकरा भ्रमवश बंगाली संस्कृति के विरासत मान लैत अछि। प्रायः मिथिला चित्रकला ही एकमात्र एहन क्षेत्र अछि
जाय पर बंगाल होय के ठप्पा नहीं लागल हन। सभा की अध्यक्षता करैत डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह कहलनि जे मिथिला और बंगाल में एतेक सांस्कृतिक साम्यता अछि जे दुनू में विभेद केनाइ कठिन अछि। बंगाल के श्रेष्ठता के मुख्य कारण बंगाली के प्रगतिशील भेनाइ अछि। बंगाल निश्चित रूप से भारत के कोनो भी क्षेत्र से अधिक प्रगतिशील अछि और ई प्रगतिशीलता ओकरा मिथिला पर श्रेष्ठता प्रदान करैत अछि। अखनो मिथिला के सांस्कृतिक इतिहास पर शोध करे के आवश्यकता अछि ताकि मिथिला के सांस्कृतिक विरासत और श्रेष्ठता स्थापित भ सके। धन्यवाद ज्ञापन पंडित रामचंद्र झा केलनि एवं मंच संचालन डॉक्टर मंजर सुलेमान केलनि। कल्याणी फाउंडेशन को जाता है जिसने अपने अथक प्रयास से इस तरह की किताबों में ये सीरीज की 23वीं किताबें हैं। सीएम कॉलेज में चल रहा 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण के समापन 30 तारीख के है। एहि दौरान एहिठाम प्रतिभागी सबके संख्या लगातार बढ़ रहा है। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के आई 9म दिन है। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा आई के शिविर के शुरुआत केलनि। एहि दौरान काफी प्रतिभागी एहिमे भाग लेलनि। प्रधानाचार्य कहलनि जे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण विभाग द्वारा सीएम कॉलेज में स्थापित केंद्र द्वारा 6माही सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन लेल जा रहा है, जाय में सहभागी बनकर 10वीं पास जो भी व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ उठा सके। दिन में अगर चमको शीशा कांच का टुकड़ा भी चमक जाता है और रात में मिलो तो जानो कि तुम हीरा हो। तो जो लोग इस संस्कृत संभाषण में सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लेंगे वह असली हीरा निकलेंगे। और विवेकानंद एक शब्द का बराबर उल्लेख करते, एक पंक्ति का, कि सेते निपद्यमानस्ते चराति चरोत भवत्, कि ये जो है चुरस्य धारा निशता दुरत्या पतस्तत् कवयो वदन्ति, कि यह जीवन जो है सो संघर्ष से, अगर आप सोते हैं तो आपका भाग्य भी सोता है, अगर आप बैठे हुए तो आपका भाग्य भी बैठा हुआ है, और अगर आप चलते हैं कि संभाषण के बाद आप जो उपकेंद्र में दाखिला लेते हैं तो उसका मतलब है कि आप चल रहे हैं। तो चरे वेद, इसलिए चलते रहिए। सूरज चलता रहता है, चांद चमकता रहता है। तो दुनिया का एक नन्हा मुन्ना भी उसको मामा कहता है चांद को, और डूबते सूरज को भी और उगते सूरज को भी हम अर्घ देते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर मैं आपके केंद्र में आता हूं कि माँ को दिल में बसा के रखिएगा। यह देश माँ है, यह भाषा संस्कृत है या अपनी क्षेत्रीय भाषा है, वह क्या है? माँ है या मौसी है। भगवती सुर भारती जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामः, तब चरणों नाद ब्रह्म जय वागेश्वरे, शरणं ते गच्छामः, शरणं ते गच्छामः, जय जय हे भगवते त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, अस्मित रुचि रुचिरा भरना, अस्मित रुचि रुचिरा भरना, जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, आशीना भव मानस हंसे, आसीना भव मानस हंसे,
धावले कुंदनुइन शशि धावले हर झर काम कुरु बोधि विकासम हर झर काम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु भीमले सित पंकज तनु भीमले जय जय हे भगवती सुर भारती। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता,
सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में आज दरभंगा के हनुमान नगर और सिंहवाड़ा प्रखंड में मतदान भेल। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में आई दरभंगा के हनुमान नगर और सिंहवाड़ा प्रखंड में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से लगभग संपन्न भ गेल। हालांकि यदि बात करी मतदान प्रतिशत के तो शाम 5 बजे तक हनुमान नगर प्रखंड में मतदान के प्रतिशत 56.5 रहल, जाय पुरुष मतदान के प्रतिशत 50.4 एवं महिला मतदान के प्रतिशत 61.7 रहल। ओते सिंहवाड़ा प्रखंड में मतदान के प्रतिशत 55.35 रहल, जाय में पुरुष मतदान के प्रतिशत 50.4 और महिला मतदान के प्रतिशत 60.3 रहल। कुल मिलाकर मतदान दोनों प्रखंड में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। किस तरह से मतदान चल रहा है? 172 से लेकर के 180 बूथ तक है, सेक्टर 14 में है और सब जगह है। अच्छा करके वोटिंग हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है। बाबा की नाम भेलै? कते उम्र के यहाँ के? 80 करीब भ गेलै। कतऽ आयल रहिए? वोट गिरेलिए? कितने % मतदान अभी तक हुआ? किस ढंग से मतदान चल रहा है? 47 नंबर बूथ है मेरा, शांतिपूर्ण चल रहा है। शुरुआत और 7:01 से किस ढंग से मतदान चल रहा है? ठीक ठाक बिल्कुल नॉर्मल। किस पंचायत में है अभी? हलवाड़ा पंचायत, प्रखंड हनुमान नगर। क्या शुभ नाम हुआ? राम आधार यादव। आई पृथक मिथिला राज्य के मांग के लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में संसद के शीतकालीन सत्र के पहल दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान समिति की ओर से पृथक मिथिला राज्य के गठन, संवैधानिक भाषा मैथिली के उचित अधिकार, बाढ़ के अस्थायी समाधान, मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास सहित ज्वलंत मुद्दा पर आम और खास लोग के ध्यान आकृष्ट किया गया। प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा के संचालन में आयोजित धरना की अध्यक्षता जदयू नेता एवं पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद चौधरी केलन। मौका पर अपन ऑनलाइन संबोधन में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू कहलन जे मिथिला के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भाषाई आज़ादी के बिना समग्र मिथिला क्षेत्र के विकास असंभव अछि। सड़क से संसद तक संघर्ष जारी अछि और ये आंदोलन पृथक मिथिला राज्य के गठन तक अनवरत जारी रहत। धरना प्रदर्शन के उपरांत मदन कुमार झा के नेतृत्व में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित अन्य मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपल गेल। जोनल कबड्डी बालक बालिका प्रतियोगिता संपन्न भेल। बालिका में सीतामढ़ी विजयी रहल, जबकि बालक ग्रुप में दरभंगा के बालक सब विजयी भेला। बिहार राज्य कबड्डी संघ एवं दरभंगा जिला कबड्डी संघ के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में बिहार राज्य सब जूनियर जोनल कबड्डी प्रतियोगिता 2021 के आयोजन कयल गेल। एहि प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी भाग लेलन। कोरोना काल के बाद पहिल बेर भ रहल एहि प्रतियोगिता में जोनल क्षेत्र के करीब 6 जिला के टीम दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेतिया, शिवहर और मोतिहारी के खिलाड़ी भाग लेलन।
जाहि में बालिका वर्ग में सीतामढ़ी और बालक वर्ग में दरभंगा के टीम विजयी रहल। एहि संबंध में दरभंगा जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह कहलन जे आवे वाला दिन में जिला में कबड्डी के भविष्य उज्जवल रहत और हम एकरा ग्राउंड लेवल यानी गांव से लऽ कऽ आगा बढ़ि रहल छी और प्रतिभागी सब के अवसर दऽ रहल छी। जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता थी। इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों की टीम आई थी। 6 जिले से आए थे। उसमें दरभंगा और सीतामढ़ी की टीम बॉयज़ में फाइनल खेला, जिसमें टॉस के द्वारा कांटे के मुकाबले में टॉस के द्वारा दरभंगा की टीम विजयी हुई। गर्ल्स में भी दरभंगा और सीतामढ़ी की टीम फाइनल खेली। उसमें एक तरफा मुकाबले में सीतामढ़ी की टीम बाजी मार के ले गई। कबड्डी का भविष्य आप तो देख ही रहे हैं कि खेल के माध्यम से लोगों को नौकरी मिल रही है। खेल के माध्यम से लोगों को बहुत सारा देश का नाम होता है, उस व्यक्ति का नाम होता है, समाज का नाम होता है। और ये खास करके कबड्डी जो है ये गांव का खेल है। गांव से उठ के ये खेला है। हम चाहते हैं कि गांव के कण कण में ये खेल समाये। निश्चित तौर पर मैं जब से बना हूँ तब से लगभग कोरोना का ही काल रहा है, इसलिए खेल की गतिविधि बहुत ही कम हुई है। लेकिन अब देखिएगा ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर आपको दिखेगा, जो कभी नहीं था वो अब दिखेगा। ओते सीतामढ़ी के खिलाड़ी प्रियंका कुमारी कहलन जे हम अपन जिला के साथ साथ राज्य और देश के नाम कबड्डी के माध्यम से रोशन करे के प्रयास कर रहल छी। हम बालिका सबसे आग्रह करब जो घर से निकलैत खेलैत और बढ़ चढ़ कर खेल में भाग लेत और देश के नाम रोशन करैत। यहाँ जोनल कबड्डी खेलने आई हूँ और 1 तारीख को हम लोग का भोजपुर में स्टेट लेवल का मैच होने वाला है। यही प्रयास है कि हम वहाँ से जीत कर आए। और हमारे कोच मेनका कुमारी है जो हमें बहुत अच्छा सिखाती है और मेरे सेक्रेटरी पंकज सर है जो हमें बहुत अच्छा देखभाल करते हैं। और यही चाहते हैं कि सब चीज़ का नाम रोशन हो रहा है कि मेरा कबड्डी का भी नाम रोशन हो और महिला लोग आगे बढ़े। हम लोग चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे खेले हैं विनर बने हैं और आगे भी विनर बनते रहेंगे। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के 16 पंचायत में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के 16 पंचायत में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न भेल। कोसी तटबंध के अंदर स्थित बौराहा के 4, नोआ बखार में 2, मोजहा में 6 और दुबियाही पंचायत में 1 बूथ पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान करायल गेल। एहि दौरान डीएम महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार विभिन्न बूथ के जायजा लेलन। डीएम महेंद्र कुमार कहलन जे 16 पंचायत में मतदान के लिए 218 मतदान केंद्र बनायल गेल, जहां लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान केलन। 12 के यहाँ लाइन थी। आधा घंटा पहले कितना था? आधा घंटा पहले मेरा 425 अभी मिला के दिखा दोगे? फोटो करके दिखाओ तो कितना? तो हर एक जगह पे शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कई जगह पे शिकायत आई है कि जो 200 मीटर का क्षेत्र है उसके अंदर प्रत्याशी या उसके समर्थक आ गए हैं। तो हम लोग भ्रमणशील हैं। जो सेक्टर की टीम है, जो सब जोनल टीम है और जोनल टीम है और साथ में QRT है वो एक्टिव है। कहीं भी शिकायत आ रही है तो तुरंत उसको हम लोग फोर्स भेज के मजिस्ट्रेट को भेज के उसको नियंत्रित कर रहे हैं। अभी तक कहीं भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और अच्छे खासी संख्या में लोग मतदाता आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी है तो जो बोगस वोटिंग है उसकी शिकायत भी कम है। और मुझे विश्वास है कि 3 बजे के आसपास जो नदी के अंदर के मतदान केंद्र है वो पूर्ण हो जाएगा पहले, और फिर 5 बजे तक हम लोग अधिकतम बूथों पे मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। बट जितने भी लोग 5 बजे कतार में रहेंगे वो जब तक अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ नहीं करेंगे तब तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। एसपी मनोज कुमार कहलन जे गांव के सरकार बनावे के प्रति लोग में एक अलग ही उत्साहक माहौल देखल गेल। खासकर महिला मतदाता अपन मताधिकार के प्रति काफी सजग दिखाई दिली। बिल्कुल सभी बूथ पर पर्याप्त बल है और उसका सेक्टर में सब जोनल QRT, उसके अलावा बड़ी पदाधिकारी भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। कहीं से भी कोई शांति की सूचना नहीं है। बांध के भीतर का क्या पोजीशन है सर? बांध के भीतर भी हम लोग गए हैं और वहाँ 3 बजे तक मतदान है और सब शांतिपूर्ण है।
समय से समाप्त हो जाएगा। श्यामा माई मंदिर में चल रहा नवाह यज्ञ के आई 5म दिन अछि और शांतिपूर्ण ढंग से भक्तिमय माहौल में ई नवाह यज्ञ चल रहा अछि। श्यामा माई मंदिर में चल रहा नवाह यज्ञ के आई 5म दिन अछि। काफी शांतिपूर्ण ढंग से भक्तिमय माहौल में ई नवाह यज्ञ चल रहा अछि। भक्त में काफी उत्साह देखल जा रहा अछि। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण एहि बेर स्थान में परिवर्तन कयल गेल हन। पहले जे श्यामा माई मंदिर के उत्तर बगल जे मंच बने छल नवाह यज्ञ के ओकरा एहि बेर बंद कऽ देल गेल हन और ई नवाह स्थल जे अछि ओ श्यामा माई मंदिर के दक्षिण बगल जे महादेव के मंदिर छथि ओहि के पीछा में बनल एकटा सामुदायिक भवन अछि, ओहि में भऽ रहल अछि। चूँकि कोविड गाइडलाइन के पालन केनाइ बहुत जरूरी छल, जिला प्रशासन के विशेष आग्रह छल जे कोविड-19 के गाइडलाइन के पूरा पालन कयल जाय, जाहि कारण यज्ञ स्थल के परिवर्तित कयल गेल हन। ओना कुल मिला के यदि देखी तो यज्ञ स्थल के परिवर्तित भेला से मंदिर कैंपस में जे उहापोह के स्थिति रहे छल, भीड़ एतेक ज्यादा रहे छल जे लोग के ओहि में एक तरफ से दोसर तरफ जाय में काफी मशक्कत करऽ पड़े छल, ओ स्थिति एहि बेर नहीं अछि। शांतिपूर्ण ढंग से बिल्कुल भक्तिमय माहौल में नवाह यज्ञ चल रहा अछि।
श्यामा मंदिर न्यास समिति के प्रबंधक डॉक्टर हेमचंद्र जी एहि पूरा मामला पर बात करैत कहलनि जे काफी सही ढंग से नवाह यज्ञ चल रहा है। ओ तमाम भक्त से अपील कयलनि जे ओ एहि नवाह यज्ञ में भाग लेत। यदि भाग ले में कोनो कठिनाई अछि तो ऑनलाइन माध्यम से सेहो एहि यज्ञ के पूरा विवरण प्रकाशित और प्रसारित कयल जा रहा है, ओकर आनंद ले। जी सर, आई लगभग 5म दिन चल रहा है। एहि बेर के व्यवस्था कनिक अलग हटके छै, केना चल रहा है और की सब परेशानी है अखन तक एले? हमर नाम हम नवाह यज्ञ 5म दिन छी। 25 नवंबर पर प्रारंभ भेलै हँ, एकर विराम 4 दिसंबर के हेतै। जिलाधिकारी महोदय और मंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा जे हमरा सबके गाइडलाइन भेटल छै, जे आदेश भेटल छै, ओहि आदेश के पालन करैत से नामधेय से हमरा कऽ रहल छी। और चूँकि कोविड-19 के जे प्रकोप छै ओकरा से बचाव के लेल, चूँकि भीड़ वाला जे जगह पर जतऽ हमसब करै छलहुँ सब साल 1988 ईस्वी से वो जगह परिवर्तन भऽ गेलै। चूँकि पिछला साल कोरोना के कारण से नामधुन भऽ नहीं सकलै, केवल एक दिन हमसब 24 घंटा के अष्टयाम केने रही। तो स्थान सेहो परिवर्तन भऽ गेलै है। नया सत्संग भवन तारा मंदिर से पूरब छै, ओहि जगह पर से हमरा लोग से कम, चूँकि 50 के संख्या में कीर्तन मंडली के हमरा सबके अनुमति छल। हमसब ई प्रयास केने छी जे ओहिके अंदर जे सरकार के गाइडलाइन छै, ओहि गाइडलाइन के फॉलो करैत से ई कार्यक्रम के सफल कराबी। और चूँकि भक्त के आवाजाही तो है, नामधेय में इस समय में शहर में रहा वाला, विभिन्न शहर में रहा वाला लोग जिनका जतऽ जानकारी हो मैया के दर्शन से करे छे, कीर्तनों के आनंद लैत। चूँकि परिसर बहुत लंबा चौड़ा है और जगह काफ़ी है, भक्त लोग आबै छै, दर्शन करे छे और अपना अपना जगह पर जाए छे। तो हम पूर्व में जना होइ छलै जे अस्थायी रूप से सब रुकै छला, रहै छला, भंडारा वगैरह के व्यवस्था रहे छलै। एहिमे भंडारा के व्यवस्था वही भीड़ के नहीं हुई, भीड़ ताहि दुआरे भंडारा के आयोजन नहीं है। और जे हमर कीर्तन मंडली के लोग या जे यज्ञ में पंडित लोग लागल है, सब अपना स्तर से अपन व्यवस्था स्वयं केने छे। हुनका लोगन के जे दक्षिणा में हम सब बढ़ोतरी कऽ हुनका लोगन के से हम सब देव और भीड़ जैसे कम होए एकर हम सब पूरा प्रयास करे छी। और समस्त श्यामा भक्त के हम एहि अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करे छी। और सबसे आग्रह करे छी जे सरकारी जे गाइडलाइन है ओकरा फॉलो करे से कोविड-19 के से हमरा लोगन ध्यान में राखैत से नवाह यज्ञ के से संपन्न कराबी, सहयोग करी। SCS न्यूज के अंक में अखन इतबा। अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन एहि बात के प्रति काफी सजग और सतर्क भ जाओ जे कोरोना अखन गेल हन नहीं, बल्कि एकटा और ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आबि रहल अछि। भारत सरकार एहि पर पूरा नजर बनेने अछि, लेकिन सिर्फ सरकार के मौजूदगी और सरकार के नजर बनेने है, बल्कि अपना आप में सतर्कता बहुत जरूरी अछि। और जतेक भी कोरोना गाइडलाइन जारी कयल जाइत अछि ओहि पर ध्यान दै के आवश्यकता अछि। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।